के टीवी न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं हूँ कल्याण शर्मा। आज हम आए हैं जो ये अपना टीएचसी में जो तरनीस हेल्थ केयर सेंटर है जो सेक्टर 40 चंडीगढ़ में है। आज का जो ये प्रेस वार्ता है वो इसके रिगार्डिंग है कि आजकल जो ये बढ़ता हुआ जो पाइल्स का जो आ रही है बीमारी, ये हर एज के लिए डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि हर एज में है, चाहे वो 16 साल से है और 100 साल तक के लिए कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है। आइए हम आज ये डॉक्टर हर्ष गर्ग जी, हर्ष अग्रवाल जी और मैं इनसे बात करते हैं। आज ये बताएंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका चैनल में स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप बताइए कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है ये इसके लिए क्या लोगों के लिए मैसेज है और कैसे ये बीमारी क्यों ज़्यादा हो रही है? सर, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई है एक पाइल्स अवेयरनेस के लिए। मैं एक सर्जन हूँ, 25 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है। मैं हर तरह की सर्जरी करता हूँ। शहर के बड़े छोटे अस्पताल सब में मैं पिछले 20-22 सालों से ऑपरेट कर रहा हूँ। लेकिन मेरा कीन इंटरेस्ट बवासीर में इस वजह से है क्योंकि 80% ऑफ पॉपुलेशन को बवासीर या उसके जैसी बीमारियों के लक्षण हैं और एक धारणा की वजह से लोग शर्माते हैं डॉक्टर के पास आने में। बवासीर जैसे लक्षण जिन बीमारियों में होते हैं उसमें कुछ डेंजरस बीमारियां होती हैं, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, कैंसर हो गया। और अगर शर्माते हुए आप सिर्फ खून बंद करने की दवा लेते हैं तो खून तो बंद हो सकता है लेकिन बीमारियां बदल जाती हैं। तो मैंने एक अवेयरनेस स्प्रेड करनी है कि हर बीमारी की तरह बवासीर भी एक बीमारी है और उसका प्रॉपर इलाज करना चाहिए। इलाज से पहले ज़रूरी है कि उसका डायग्नोसिस बनाया जाए। एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ 10 सेकेंड्स लगते हैं सिर्फ बीमारी का पता लगाने के लिए। इसीलिए मैंने ट्राई सिटी में पहला एक्सक्लूसिव पाइल्स केयर सेंटर लॉन्च किया है, जहाँ पे हम बवासीर का ही इलाज कर रहे हैं ताकि मरीज़ों को ये पता हो कि उनके जैसे बहुत सारे मरीज़ हैं ओपीडी में बैठे हुए, उन्हें शर्माने की ज़रूरत नहीं है। बवासीर का इलाज भी अन्य बीमारियों की तरह ही संभव है। जी, डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि अभी किसी भी पर्सन को शर्माने की ज़रूरत नहीं है, इसका इलाज है और हर तरह का इलाज संभव है। लेकिन डॉक्टर साहब से मैं आपसे ये बताना चाहता था, जैसे आजकल पहाड़ों में पहले ये बीमारियाँ नहीं होती थी, लेकिन किसी जैसे पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल राज्य ले लीजिए, अपना उत्तराखंड ले लीजिए, तो इन जगहों में भी ये इस तरह की पाइल्स टाइप की बीमारी आ रही हैं आगे। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है कि वो तो ठंडा इलाका है, वहाँ पे कोई इतना बर्गर और ये भी नहीं मिलते हैं, लेकिन जंक फूड्स नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी वहाँ पे भी पाई जा रही हैं आजकल। सर, ऐसा नहीं है। हिमाचल से बहुत मरीज़ आते हैं सर हमारे पास बवासीर के लिए। ये बीमारी एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है और कोई भी अछूता नहीं है सर इसे। बाहर के मुल्कों में जहाँ बर्फ़ पड़ती है, यूएसए में, रशिया में, वहाँ पे बहुत बवासीर है। तो मौसम, ठंडे मौसम की वजह से ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो शायद हिमाचली भाई हैं वो शर्मीले ज़्यादा हैं, तो वो लोग शायद बताते नहीं, वो कहते हैं जिसे साइलेंट सफरिंग कहते हैं। ऐसा नहीं है सर कि कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन में इंसिडेंस कम या ज़्यादा। हिमाचल के लोग भी उतने ही बवासीर से ग्रस्त हैं। बाकी सर वेस्टर्न स्टाइल वहाँ पे भी कैचअप हो रहा है सर, वहाँ पे भी बर्गर्स और ये मैदे का सेवन ज़्यादा हो गया। और वहाँ पे तो क्या है ना सर, क्योंकि पहाड़ों पे चढ़ते हुए ज़्यादा एक्सर्शन करना पड़ता है, इसलिए लार्ज साइज़ पाइल्स के पेशेंट्स वहाँ से आते हैं। तो कॉन्ट्ररी टू द बिलीफ, हिमाचल के मरीज़ों को बहुत ज़्यादा पाइल्स की परेशानी है। दूसरा सर, हिमाचल में ठंड से बचने के लिए मिर्च का सेवन ज़्यादा करते हैं लोग। तो मेरे पास जब हिमाचल से पेशेंट आता है तो मैं उनको देख के पहले एडवाइस करता हूँ कि आप अपने खाने को बदलिए, मिर्च को अपना कम करिए और अपना पानी ज़्यादा पिए। ठंड की वजह से पानी भी कम पीते हैं और मिर्च भी ज़्यादा खाते हैं। खून की सप्लाई, इस खून की सप्लाई को कम करेंगे बवासीर ट्रीट हो जाएगा। तो अब जो टेक्निक्स हैं, जो लेज़र है, स्टेपलर है, डॉपलर है, तो एक किसी टेक्निक से ट्रीटमेंट नहीं होता, कॉम्बिनेशन टेक्निक यूज करनी पड़ती है। तो बिकॉज आई हैव एवरीथिंग, तो हर पेशेंट के लिए डिफरेंट टेक्नोलॉजी चाहिए, हर पेशेंट के लिए डिफरेंट कॉम्बो चाहिए आपको। लेकिन सर्जरी इज द लास्ट रिजॉर्ट।
अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब इतना मैंने सफरिंग देखा, इतने पिछले मतलब GMCH मैंने छोड़ा था 2005 में, 2005 से लेकर 2022 तक मैंने आई थिंक सारे हॉस्पिटल चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली में सब में काम किया है, सब में बवासीर का इलाज किया। तो धीरे धीरे देखा कि मिसडायग्नोस बहुत है, कुछ भी है पेशेंट को। अब लक्षण क्या होते हैं, बवासीर के खून आता है तो 8 बीमारियों में आ सकता है, बगैर जांच करे एक ही ट्रीटमेंट चल रहा है सबका, कोई दवाइयाँ खा रहा है, कोई आयुर्वेद ले रहा है, कोई होम्योपैथी ले रहा है, कैसे दे सकते हैं जब तक। अब अभी थोड़ी देर पहले एक पेशेंट आए, वो कहते हैं मुझे 5 साल से बवासीर है, और हमारे एक फ्रेंड यहीं पे थे जिनको मैंने अंदर टेक्नोलॉजी दिखाई। हम लोग वीडियो कैमरा यूज़ करते हैं देखने के लिए, अंदर स्क्रीन पे दिखता है, पेशेंट को मिलता है। सर उसे पाइल्स नहीं थी सर, ही डिड नॉट हैव पाइल्स। मेरे से उम्र में बड़े थे वो, ही मेरे को जब भी डाल के गए हो कि सर मेरे को तो ऑपरेशन बताया गया था, ही डजंट रिक्वायर ऑपरेशन, 5 दिन की दवाई है, डील बी फाइन। तो हमारा ये है कि बवासीर शर्माने वाली चीज़ नहीं है। बवासीर एक हमारा अंग है, जैसे हमारे नाक लगा हुआ है, कान लगा हुआ है, ऐसे ही बवासीर है। उससे शर्माने की क्या जरूरत, पाप थोड़ा किया अगर बवासीर का साइज बढ़ गया, उसका इलाज है, और वो 90% मेडिसिन से ठीक हो जाता है। 10% में अगर नहीं हो रहा, मेरे पास 6 साल से पेशेंट फॉलोअप पे हैं जिनको grade 1 पाइल्स हैं, कोई सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, है ना। तो मैं आपसे डिसएग्री कर रहा हूँ कि हिमाचल के मरीजों में बहुत ज़्यादा पाइल्स का इंसिडेंस है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हिमाचल में जो है ये एक बेसिकली रीज़न रहा कि ठंड के टाइम में वो मिर्चों का सेवन शायद ज़्यादा करते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि वो भी ना करें, और पहली बात तो शर्माएं ना। और कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने डॉक्टर के पास जाएं और उनसे कंसल्ट करें, और इन शर्म को छोड़ करके अपना इलाज पहले संभव करें। और डॉक्टर साहब इनके लिए कुछ बचाव का क्या कार्य हो सकता है, जैसे अच्छा, प्रिकॉशन क्या है, जी क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए ताकि उनको इन चीज़ों से बचाए? जी। तो बवासीर को बचाने के लिए सबसे पहले कब्ज़ को अवॉइड करें, कब्ज़ को अवॉइड करें। बाथरूम में जब आप फ्रेश होने जाते हैं तो 3 मिनट से ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करें। 3 मिनट से ज़्यादा में अननेसेसरी ज़ोर ना लगाएं। एक पुराने टाइम में होता था कि जहाँ जंगल पानी जाते थे, घर में टॉयलेट्स नहीं होते थे, तो लेडीज़ को, जेंट्स को, सबको जो है वो सूर्य उदय होने से पहले फारिग होना पड़ता था। अब तो सर हर जगह, मार्केट प्लेस में, घरों में, दुकानों में, सिनेमा हॉल्स में, बस स्टैंड्स पे, रोड साइड पे, हर जगह पे आपको पास प्लेसेस ऑफ कन्वीनियंसेस हैं। तो आपको स्टूल पास करने सिर्फ तभी जाना चाहिए जब आपको लगे कि हाँ अब मैं 2 मिनट में, 3 मिनट में पास कर लूँगा। एक रूटीन नहीं बनाए आप। सुबह उठ रहे हैं, आपने ऑफिस जाना है, अगर स्टूल नहीं आ रहा है तो मत पास करिए, डोंट गो एंड स्ट्रेन। जो स्ट्रेन करेंगे तो बवासीर बढ़ेगा। दूसरा चीज़ तो ये लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है। दूसरा, अपना स्ट्रेस पे कंट्रोल करें, पानी की मात्रा ज़्यादा लें, मिर्च मैदा अवॉइड करें, किसी भी तरीके से अपनी कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करें। तो कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करने का सबसे बड़ा जो तरीका है दैट इज़ रेगुलर माइल्ड फिजिकल एक्सरसाइज। जिम में जाके डोले नहीं बनाने, सिंपल वॉक करें, और अपना टाइम से सोएं, अपना सात्विक खाना खाएं, एंड स्ट्रेस लेना कम से कम करें। तो पानी ज़्यादा पिएंगे, और अपना जो फाइबर डाइट, हाई फाइबर डाइट में आपके पास फ्रूट्स हैं, स्पेशली लाइक गुआवा एंड पपाया है, पका हुआ पपाया बहुत इफ़ेक्टिव है, एप्पल भी बहुत इफ़ेक्टिव है सर। और हम पंजाबियों की जो डाइट है सर, साग मक्की की रोटी है सर, ये सब अगर हम ज़्यादा सेवन करते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड का खाना ना खाएं, अपना देसी खाना खाएं सर, कब्ज़ कंट्रोल रहेगी तो बवासीर का इंसिडेंस कंट्रोल रहेगी। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कॉन्स्टिपेशन जो है इस पे कंट्रोल कीजिए, और अपनी डाइट का प्रॉपर ख्याल रखें, सांस को फूलने न दें, जैसे ज़्यादा स्ट्रेस वाला ऐसा कोई भी कार्य ना करें कि ये आपके लिए फाइल्स तक हो सके। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं एक और मेरे जहन में क्वेश्चन आ रहा है कि अगर स्टोल नहीं भी आता है तो कई बार वहाँ पे मतलब बताया जाता है कि भाई इसके लिए सिगरेट पी ले। तो कुछ लोग सिगरेट पीते हैं
और फिर उसके बाद ही उधर जाते नहीं हैं। नहीं सर, तो नहीं ये कहाँ तक सही है और नहीं करना चाहिए, क्या एडवाइस है? सर। कॉन्स्टिपेशन की डेफिनेशन जो वेस्टर्न वर्ल्ड में है कि अगर आप हफ्ते में 2 बार भी स्टूल पास कर लें, 2 से 3 बार स्टूल पास कर लेते हैं तो आप कॉन्स्टिपेटेड नहीं है। जी, हमारे देश में क्या है कि सुबह उठते हुए अगर बच्चा जब तक स्टूल पास ना करे, माए उसको स्कूल नहीं जाने देती। जी, अब वो क्या करेगा, बच्चा बैठा हुआ जोर लगाएगा, जब जोर लगाएगा नीचे की नसें फूलेंगी, बवासीर हो जाएगी। तो अगर स्टूल नहीं पास हो रहा, स्टूल क्या है, वो खाना जो हमारे डाइजेशन के बाद वेस्ट मटेरियल है, जब उसने निकलना है उसने निकल जाना है। उसको निकालने का या उस पर जोर बैठकर जोर लगाने का जो प्रोसीजर है जो हमारे देश में चल रहा है, दैट इज द सबसे कॉमन कारण है वो बवासीर होने का। तो इसके लिए जो स्मोक की बात आती है बीच में, नहीं, वो कहाँ तक सही है? नहीं, निकोटीन का इफेक्ट आता है सर रिलैक्सेशन के लिए, डज हेल्प जो पेशेंट्स फिजिकली डिपेंडेंट है सिगरेट पे। अब जो सिगरेट नहीं पीता, मैं सिगरेट नहीं पीता तो निकोटीन का मेरे को क्या असर, जो जिन्होंने अपनी बॉडी पे, वो ऐसा नहीं है कि निकोटीन के किसी को कब्ज है तो उसको आप अगर सिगरेट पिला देंगे तो स्टूल पास हो जाएगा, नहीं। सिगरेट पीने वाला अगर सिगरेट नहीं पिएगा तो उसे कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो वो फिजिकल डिपेंडेंस है, ऐसा नहीं है कि निकोटीन जो है वो कुछ हेल्प करेगी। अगर कोई निकोटीन पे फिजिकली डिपेंडेंट हो गया, सिगरेट स्मोक पे डिपेंडेंट हो गया है, तो वो जब तक स्मोक नहीं करेगा उसको स्टूल नहीं पास होगा। तो ये थे डॉक्टर हर्ष अग्रवाल जी, जो सेक्टर 40 में आज क्लिनिक का उद्घाटन किया है। और ये काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, जो ऑल ओवर इंडिया में इन्होंने 20,000 से भी ज़्यादा सर्जरी की है जो सक्सेसफुल रही हैं। और इन्होंने इसकी पेशेंट को देखा है। और जो इन्होंने बताया है कि सर्जरी कोई इसका ज़्यादा मोटिव नहीं है, क्योंकि जो अगर 10 में से 1% का सर्जरी का कोई केस आता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा कोई, अदरवाइज तो जो है नॉर्मल उसका क्योरिंग से हो जाता है। तो आइए आप अपने केयर कीजिए, और कभी भी कोई ज़रूरत पड़ती है तो ये डॉक्टर साहब से कंसल्ट कीजिए। ये सेक्टर 40C में है। और ये बहुत ही अफोर्डेबल है। और आप बने रहिए KTV कल्याण समाज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।